है एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, इससे पहले इस चैप्टर में मैंने पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट रिकॉर्ड किया है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखिए, ताकि आपका बार्टल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी विल बिगिन विद बच्चों डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है। मनी की डेफिनेशंस को आज समझते हैं। सो बच्चों, मनी क्या है, ठीक है। देखो, पैसा जो है ना वो हर जगह पे क्या है, एक्सपेक्टेबल है। यानी कहीं पर भी जाओ दुनिया में, ठीक है। लाइक इन इंडिया आप रुपीज़ एक्सचेंज करेंगे, बांग्लादेश में टाका नाम की उनकी करेंसी है, उसको एक्सचेंज करेंगे। अमेरिका में उनका डॉलर है, वहाँ पे जाके आप उसको एक्सचेंज करेंगे। यूरोप में जाएंगे तो आप यूरो से पेमेंट करेंगे, ये सर नो। So basically all these are the different names of the money in a different countries, ठीक है। जैसे कंट्री चेंज होगी उसी तरीके से क्या होगा, पैसे की नाम भी चेंज होगा, ठीक है। सो बच्चों, व्हाट इज मनी एक्चुअली? सिंपल है ना, जहां जो भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, नंबर वन, ठीक है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, जिसको हम क्या कर पा रहे हैं, हर एक चीज को जिसमें गिन पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, और जिसको स्टोर वैल्यू है, मतलब जो हम जो भी चीज परचेस करने वाले हैं, या फिर जो पैसा है हम बैंक में भी रखेंगे तो क्या फ्यूचर में वो हमारे काम आएगा? यस, काम आएगा। अगर मार्केट में हमने पैसे को इन्वेस्ट किया है तो क्या हमें इन फ्यूचर में उस मार्केट की इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होगा? सो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इन फ्यूचर जब भी आप वो मार्केट से पैसा उठाएंगे तो उसमें स्टोर वैल्यू होगी, क्योंकि वो पैसा जो है आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों, क्राउथर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने डेफिनेशन बस यही दी है, मनी इज एनीथिंग विच हैज अ जनरली एक्सपेक्टेबल। मतलब कहीं पर भी जाओ, चाय पीने जाओ, या फिर घर पे कोई सामान लाना हो, या फिर कहीं पर भी जाओ, ठीक है, कहीं पर भी जाओ, जनरली क्या होगा, एक्सपेक्टेबल होगा। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप दुनिया घूम सकते हैं, किसी ऑथर ने कहा था जिसका नाम है अनिकेत ठाकरे, ठीक है। सो बच्चों, आप दुनिया में कहीं पर भी घूम सकते हैं एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको एक्सचेंज करके क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हो, आपकी ज़रूरत की चीज़ें खरीद पा रहे हो। एट द सेम टाइम इट एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर वैल्यू। बच्चों, वो गिन भी सकता है किसी चीज़ को उसमें, और उसको खुद की स्टोर वैल्यू भी है। एक क्राउथर नाम के व्यक्ति, उन्होंने देखो कितना सिंपल किया है मनी को। मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा वो है जो पैसा करता है, ठीक है। सो मतलब आपको तो पता ही है पैसा क्या करता है, ठीक है। क्योंकि पैसे की सिवा तो आप मतलब घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे ना, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, ये सुनो। सो पैसा जो चीज़ करता है तो वो क्या है, पैसा है। ऐसा किसने कहा है? पॉल वॉलकर साहब ने। अब उनने ऐसा क्यों किया है तो उनको जाके अपने को पूछना पड़ेगा, ठीक है। सो उनका स्टांस है वो, उनने डेफिनेशन दी है तो हम उनकी रिस्पेक्ट ही करेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब इवोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से चेंज आया है, किसमें, पैसे में। जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि देखो यहाँ पे पहला स्टार्ट होगा यहाँ से एनिमल मनी से, कि जो इन्वेंशन है वो धीरे धीरे होगा ना, और प्रोसेस है, प्रोसेस के जरिए होते रहेगा, ठीक है। एकदम से तो कोई चीज़ नहीं आ जाएगी ना। जैसे कि पिछले ज़माने में बहुत मतलब वो है होमो हैबिलिस या फिर होमो सेपियंस रहते थे जंगल में, तो वहाँ पे जाके अगर किसी को कुछ रहने की जगह चाहिए तो चार लोग आ गए इसके घर में, तो यहाँ पे एक गुहा में रहता था, तो सुबह जाते जाते क्या उनको फ़ोन पे से पेमेंट कर देंगे वो, या फिर क्रेडिट कार्ड स्वैप कर देंगे वहाँ पे, नहीं ना। तो वो समय अलग था बच्चों, क्या था, इवोल्यूशन से सब कुछ सिस्टम बदला है। इवन आज से 10 साल पहले भी अगर आप देखते हो तो आपके वो छोटे छोटे मोबाइल हुआ करते थे, ठीक है। अभी जो बच्चे 11th-12th में उनका जो बचपन था बिल्कुल ही बाहर खेलते खेलते ही गया होगा, क्योंकि उनके समय पे इतने मोबाइल फ़ोन एडवांस नहीं थे। सो बच्चों, इवोल्यूशन है, होते रहेगा। उसी तरीके से क्या हुआ है, मनी में भी क्या हुआ है, बहुत सारा चेंज आया है, ठीक है। सो पहला मेरा आपके साथ डिस्कशन रहेगा एनिमल मनी का, ठीक है। सो एनिमल मनी मतलब क्या, नथिंग। क्या हो रहा है, एनिमल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ चाहिए तो क्या कर दो, एक एनिमल दे दो और सामने वाली चीज परचेस कर लो। लाइक कि आप मार्केट गए हो, आपके पास एक काऊ है, या फिर एक गोट है, या फिर एक बफेलो है, ठीक है, जो भी है आपके पास, एक बुलक है, या फिर एनीथिंग, एनी एनिमल आपके पास है।
आप गए बच्चों उसके लोग के मार्केट में, आपको क्या चाहिए, व्हीट चाहिए, बाजरा चाहिए, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको चाहिए और पर्टिकुलर क्वांटिटी में चाहिए। तो उस समय पे वो मेजर तो नहीं कर पाते थे, लेकिन हाँ उनका वो स्टैंडर्ड एक जो है वो मार्केट के हिसाब से फिक्स होता होगा कि डिमांड सप्लाई का खेल होता होगा सारा। सो कितनी काऊ आइए, काऊ ज़्यादा आइए तो फिर ये कम मिलेगा, काऊ कम आई तो ये ज़्यादा लेके जाओ, मतलब व्हीट और बाजरा वगैरह। सो इस तरीके से क्या होता था बच्चों, एक व्यक्ति लेके जाता था और उसको जो चाहिए वो मिल जाता था। सो बेसिकली क्या होता था, एनिमल्स को एक्सचेंज किया जाता है बच्चों। मनी तो वही है ना जिसके एक्सचेंज करके हम उसको कुछ भी पा लेते हैं उससे, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा था, मनी को एक्सचेंज करके क्या हो रहा था, सॉरी एनिमल्स को एक्सचेंज करके क्या हो रहा था, ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे इन अ प्री हिस्टोरिक पीरियड। मतलब आज से 1000 साल पहले की बात है। एनिमल मनी वॉज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज लाइक काउ, शीप्स, गोट्स। हाउएवर ड्यू टू देयर इनडिविजिबल नेचर कमोडिटी मनी कम इनटू एग्जिस्टेंस। बराबर बच्चों, क्योंकि इनको सिंपल, इतना सिंपल नहीं था एक्सचेंज करना, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं थे। तो कितना गेहूँ देना है, कितना बाजरा देना है, ये तो फिक्स नहीं था, ठीक है। दूसरा आया बच्चों मनी में इवोल्यूशन, दूसरा है कमोडिटी मनी। दूसरा कौन सा है, कमोडिटी मनी। अब व्हाट इज मीन बाय कमोडिटी मनी, अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कमोडिटीज को एक्सचेंज कर रहे हो। कमोडिटीज को क्या कर रहे हो आप, एक्सचेंज कर पा रहे हो, ठीक है। सो लाइक कि देखो यहाँ पे एनिमल की स्किन, ग्रेन्स, शेल्स, फेदर्स, टस्क, सॉल्ट, रेयर आर्टिकल्स एंड स्टोन्स वेयर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो बच्चों आपको तो ये तो समझा होगा कि एनिमल को एक्सचेंज करके ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन अब आप सो कंफ्यूज होंगे कि एनिमल की स्किन को एक्सचेंज करके जो भी ट्रांजेक्शन किया गया वो कमोडिटी मनी में कैसे आया। एक्चुअली मुझे बात बताओ, एनिमल तो डेड हो गया है, अब उसकी स्किन तो कमोडिटी रह गई ना, ठीक है। ग्रेन तो कमोडिटी है, सेल्स यानी ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चों ये भी कमोडिटी है, फिदर, टस्क, सॉल्ट, रेयर आर्टिकल्स जो भी है बच्चों, जो भी चीज़ें हैं, जो भी है, स्टोन, स्टोन मतलब प्रीसियस स्टोन्स जो होते हैं, ठीक है, उनको एक्सचेंज करके ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे। तो इट कवर्स अंडर बच्चों कमोडिटी मनी। थर्ड मेरा डिस्कशन रहेगा आपके साथ मेटेलिक मनी का। अब ये भी क्या हो रहा था, पॉसिबल नहीं था ना ये सारी चीजें एक्सचेंज करके, कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आई जा रही थी। तो डिफिकल्टी मिटाने के लिए हम थोड़ा आगे आगे बढ़ रहे थे। तो इसके बाद आया हमारी लाइफ में बच्चों मेटेलिक मनी। बाद में कौन सा आया, मेटेलिक मनी। अब सर मेटेलिक मनी क्या है, तो बच्चों समझना अभी कॉइन पे नहीं गया मैं, मेटेलिक मनी पे। आपके दिमाग में सीधा कॉइन आ गए होंगे, लेकिन कॉइन नहीं है भैया। अभी आपके दिमाग में कॉइन मत आने दो, अभी आपके दिमाग में मेटेलिक मनी को ही रखो, ठीक है। सो मेटेलिक मनी मतलब क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स से उनको एक्सचेंज कर पे क्या कर रहा जा रहा है बच्चों, ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। लाइक मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास सिल्वर है, मेरे पास कॉपर है, मेरे पास एल्यूमिनियम है, मेरे पास निकेल है। तो इनको मैं दे के मेरी ज़रूरत की चीज़ें को मैं क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, ठीक है। उनको मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, खरीद रहा हूँ, किसकी, मेरी ज़रूरत की चीज़ों को, ठीक है। किससे किससे खरीद रहा हूँ, गोल्ड देके, सिल्वर देके, कॉपर देके, एल्यूमिनियम और निकेल, क्योंकि इनकी स्केर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ प्रीसियस मेटल्स एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन मेटेलिक पीसेस गेव राइज टू द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन। क्योंकि प्रीसियस थे सारी चीज़ें और इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी शॉर्टेज आने लग गई और इनको क्या करा गया, रिप्लेस करा गया, फिर एक्सचेंज करा गया, ठीक है। तो अभी हम उसके आगे आएंगे। मेटेलिक मनी में क्या होगा, बेसिकली मेटल्स जो है वो एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। समझना, मेटल्स जो एक्सचेंज किए जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, मेटेलिक मनी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा मेटेलिक कॉइन्स। अब अलग अलग राजा महाराजाओं के दौर में हम आ गए हैं। आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के खुद के कॉइन्स थे, औरंगजेब के खुद के कॉइन्स थे, ठीक है। सो उधर राजपूत जो राजा थे राजस्थान में, ठीक है, महाराणा प्रताप वगैरह, तो इन सब के क्या थे बच्चों, अपने अपने राज्य के खुद के कॉइन्स थे। उन कॉइन्स को एक्सचेंज कर पे क्या हो रहा था, ट्रांजैक्शन हो रहे थे। पता है कि आपको कि लाइक कि शिवाजी महाराज के किले पे जाके, रायगढ़ किले पे जाके क्या होता था, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते थे, ठीक है। सो बेसिकली वहाँ पे क्या होते थे, जो भी कॉइन्स वहाँ पे दिए जाते थे वो कॉइन्स कौन से थे, उनके ऊपर शिवाजी महाराज का चित्र होता था और पिछले साइड पे उसके ऊपर उसकी वैल्यू होती थी। तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, मेटेलिक कॉइन्स। और फिर उसकी बाद उसी मतलब अभी अभी जो ब्रिटिश के समय से हम आगे आए हैं, तो ब्रिटिश के समय में लगभग गवर्नमेंट का जो है निर्माण हो गया था, इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि उनके हाथ में ही थी बच्चों। और इसकी वजह से अब क्या हो रहा था,
अब क्या होगा बच्चों कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अब कॉइन्स को बना रही थी, यानी 1850 के बाद की बात है। को अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के अंडर में ये सब सारी चीज़ आने लग गई है, और इसकी वजह से अब कॉइन्स जो है वो दो तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो देखो मेटालिक कॉइन मतलब क्या, इन एंशियंट टाइम्स रूलर्स ऑफ वेरियस किंगडम्स यूज स्मॉल पीस ऑफ मेटल्स एंड फिक्स देयर सील ऑन देम। ये राजा था वो क्या करेगा, अपना उसके ऊपर क्या करेगा, सील लगाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम द मॉनेटरी सिस्टम वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज विद द व्यू टू यूनिफॉर्मिटी एंड लीगल स्टेटस टू मेटेलिक कॉइन्स एंड कैन बी क्लासिफाइड एट अंडर। समय बीतता गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको कंट्रोल में ले लिया। अब दो तरीके के कॉइन होते हैं बच्चों, एक होता है स्टैंडर्ड बॉडीड कॉइन और दूसरा है टोकन कॉइन। अब ध्यान से समझना, सो स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन मतलब क्या। अब मान लो 10 रुपए का कॉइन है, कितने रुपए का, 10 रुपए का, ठीक। अब उस 10 रुपए के कॉइन को मैं क्या करता हूँ, मेल्ट करता हूँ। क्या करता हूँ मैं मेल्ट करूँगा, उसको आग में डालूंगा किसी ऐसे जार पे जो वो जल्दी नीचे का गल लेना है, ठीक है, ऊपर का जो मेरा कॉइन है वो गल जाएगा, ठीक है। और उसको मैं मेल्ट किया, और उसको फिर वो क्या हो गया, एक मेटल हो गया, ठीक है। उस मेटल को मैं मार्केट में जाके बेच दूंगा। तो उसको अगर मैं बेच के 10 रुपए अगर मुझे आ रहे हैं, समझना, अगर 10 रुपए के कॉइन को मेल्ट करके अगर हमें 10 रुपए आ रहे हैं, तो बच्चों इट इज अ स्टैंडर्ड और बॉडीड कॉइन। उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड और फिर बॉडीड कॉइन। देखो, फुल बॉडीड कॉइन आर दोज कॉइन्स विच फेस वैल्यू इज इक्वल टू देयर इंटरसिक वैल्यू। मतलब जिसकी जो फेस वैल्यू है, जैसे कि 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, क्योंकि 10 रुपए में आप एक चीज कोई भी खरीद सकते हैं। लाइक कि पार्ले का पैकेट आपने खरीदा, या फिर आपने कैडबरी खरीदी, या फिर आपने मंच खरीदी, तो 10 रुपए की चीज है, उसकी वो फेस वैल्यू है। अगर उसको मेल्ट करके मैं बेचता हूं तो उसकी इंटरसिक वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 10 ही आनी चाहिए। अगर वो 10 रुपए आती है बच्चों, तो इट इज अ इंटरसिक वैल्यू ऑफ मनी। So it means the value when you melt that particular article or coin, and you will get the same amount in exchange, तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, इंटरसिक वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू इंडिकेट द एक्सचेंज वैल्यू फिक्स इशूइंग बाय द अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी में फिक्स की है उसकी वैल्यू। अगर उसके ऊपर 50 लिखा रहता तो 50 रुपये का जाता हो मार्केट में, 50 रुपये का सामान लाते थे। 100 रुपये लिखा होता तो 100 रुपये का सामान, 200 लिखा 200 का। सो अथॉरिटी ने फिक्स किया है उसकी फेस वैल्यू को, बट उसकी इंटरसिक वैल्यू कौन फिक्स करेगा, मेटल्स की जो वैल्यू है उससे वो फिक्स होगी, ठीक है। सो दिस कॉइन आर मेड आउट ऑफ द प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर। स्टैंडर्ड बॉडीड कॉइन यूज फॉर सम डेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और उनके समय में यूज किया गया। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, तो ब्रिटिश समय में जो भी कुछ यूज हो रहे थे, ठीक है, तो लोग क्या करते थे, उनको मेल्ट करके बेचा करके थे। तो ये भी उस समय पे कुछ हो रहा था, क्योंकि आपको पता है गोल्ड की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। अब गोल्ड की वैल्यू बढ़ने लग गई, जब वो उसको प्रिंट किया था तो उसकी वैल्यू 100 रुपये थी, लेकिन कुछ दिनों बाद गोल्ड की वैल्यू हुई 500, और वो 100 रुपये का कॉइन है, तो लोग क्या कर रहे हैं, मेल्ट करने लग गए, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या हो रहा था कि प्राइसेस बढ़ रही थी मेटल्स की, क्योंकि वो प्रीसियस थे। दूसरा है बच्चों टोकन कॉइन। दूसरा क्या है, अब टोकन कॉइन सिंपल है। जैसे कि हम जाते हैं आज चाय कैंटीन पे, जैसे कि वहाँ पे एक ये साइड में ओनर होता था, ओनर के पास जाओ, एक टोकन लो 10 रुपये का, और उसको तो वो आपको क्या देगा, नाश्ता देगा या फिर चाय देगा, ठीक है। तो टोकन कॉइन कुछ इसी तरीके का होता है बच्चों, जिसकी इंटरसिक वैल्यू जो है वो कम होती है। किससे कम होती है, उसकी फेस वैल्यू से। उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा रहेगी, यानी 10 रुपये आपने दिए, ठीक है, आपने टोकन लिया, तो टोकन कॉइन को अगर आप मार्केट में बेचेंगे तो 50 पैसे भी नहीं आएंगे उस प्लास्टिक के टोकन को कुछ बेचेंगे तो 50 पैसे भी नहीं आएंगे। लेकिन वो टोकन कॉइन ये कौन से थे, बेसिकली क्या होता था, जो कि आज हमारे पास जो 1 रुपये का सिक्का है या फिर 10 रुपये का सिक्का है, उसको मेल्ट करके अगर आप बेचते हैं ना, तो उसकी 5 ही रुपये वैल्यू आएगी। या फिर 1 रुपये का सिक्का है तो उसकी 50 पैसे पर उससे भी कम वैल्यू आएंगी। सो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, जो इंटरसिक वैल्यू है उसको डिक्रीज कर दिया गया है, ताकि लोग क्या करें, इनको मेल्ट करके मार्केट में बेचे ना। इसीलिए यहाँ पे क्या है बच्चों, टोकन कॉइन। सो टोकन कॉइन में क्या होगा, फेस वैल्यू ज़्यादा रहेगी और इंटरसिक वैल्यू कैसे रहेंगी, कम रहेगी, ठीक है। Token coins are those whose face value is higher than the intrinsic value. These coins are made out of cheaper metals like aluminum, nickel. These coins are lower denomination
are and generally used for settling the transaction, smaller transaction. In India, coins in a circulation today are token coins. Difficult in transportation of token coins give a rise to the paper money. अब आपको पता है स्मॉल डिनोमिनेशन में ये सब आएंगे और स्मॉल डिनोमिनेशन से ही इनके ट्रांजैक्शन स्मॉल स्मॉल ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे करेंगे. सो बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, इस कॉइन में ये क्या हो रहा है, टोकन कॉइन में फेस वैल्यू ज़्यादा है, इंटरसेक्ट वैल्यू कम है, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन स्मॉलर डिनोमिनेशन में भी हो रहे हैं क्योंकि उसका कॉइन का जो वैल्यू है वो भी बहुत कम है. ठीक है, वो भी वैल्यू बहुत कम है. अब उसके बाद में आया बच्चों पेपर मनी. ठीक है, सो बेसिकली पेपर मनी क्या होगा, इट इज नथिंग बट द पेपर विच इज प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. उसके ऊपर लिखा रहेगा मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ. उसके ऊपर रिजर्व बैंक के गवर्नर की साइन रहेंगी. बस उसका उस नोट का वैल्यू कितना है फिर 100 रुपए. सो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय पेपर मनी. जो आज हमारे घर पे 10 रुपए का नोट है, 50 का नोट है, ये देखो यहाँ पे हमारे नोट्स में भी दिया है. सो 50, 10, 15, 20 सॉरी 20, 50, 100, 200, 500 का नोट जो हमारे पास है, इट इज द पेपर मनी. सो बच्चे ध्यान से समझना, 1 रुपए का नोट और बाकी के कॉइन्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है. देखो इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट जो बच्चों बाकी अदर जो करेंसी है, इट इज प्रिंटेड बाय द एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग द रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गिव राइज टू द बैंक मनी. अब इसमें भी प्रॉब्लम ये है बच्चों कि आप सोचो ना कि आप कहीं टूर पे घूमने जा रहे हो, घर से निकल के मस्त फिर घूमने गए आप, और बाद में क्या हुआ कि आपके सारे पैसे किसी ने चुरा लिए. तो अब आप क्या हो गए, पूरे खाली हो गए ना, आपके पास तो 1 भी रुपया बचा नहीं है. तो इसके लिए किसका इन्वेंशन हुआ बच्चों, बैंक मनी या फिर क्रेडिट मनी का. अब बेसिकली व्हाट इज मीन बाय बैंक मनी बच्चों, सो नथिंग बट द क्या, आपके पास 10,000 रुपये आपने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिए. ठीक है, जैसे ही आपने डिपॉजिट कर दिए, उस 10,000 का आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. किसी व्यक्ति को चेक देके उस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. आपको अगर पैसे निकालना है तो आप एटीएम पे जाके पैसे विड्रॉल कर सकते हैं. सो बेसिकली बच्चों क्या हुआ था, बैंक मनी मतलब क्या, द अमाउंट विच यू डिपॉजिट इनटू द बैंक and whenever you require you can withdraw that money from bank and you make your transaction. सिंपल है. सो बैंक में जो भी पैसा डिपॉजिट किया गया है, इट इज अ बैंक मनी टू अस. सो बैंक मनी रेफर्स टू डिपॉजिट इन विच are the form of cash saved by the people. It is to create a credit money. और बच्चों ध्यान से समझना, ये बैंक में जो आपका पैसा डिपॉजिट हुआ है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, वो बैंक क्या करती है, इनको लोगों में बांटती है लोन के जरिए. तो बेसिकली वो क्या करते हैं, उस पैसे से क्रेडिट क्रिएट करते हैं. लेकिन देखो, आपको अगर वो 5% देंगे तो उनको ज़्यादा पैसे कमाने होंगे उस 5% को आपको देने के लिए, क्योंकि वो खुद के पास तो रखेंगे नहीं वो पैसा. इसलिए वो क्या करते हैं बच्चों, लोन देते हैं. और लोन देने से क्या होगा, लोन देने से क्रेडिट मनी का जनरेशन होगा. ठीक है, सो बेसिकली देखो, दिस कैन बी डन विद द विड्रॉ एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड बाय मीन्स ऑफ चेक डिमांड ड्राफ्ट. बच्चों जब भी आपको जरूरत रहेगी, आप चेक के जरिए या फिर डीडी के जरिए पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, चेक डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी बट द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. बच्चों ये क्या है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके जरिए आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. लाइक कि आपने किसी से शॉप में गए, 3,000 रुपये की शॉपिंग की, आपने उसको चेक दे दिया. एक्चुअली अभी आपने जो चेक दिया है उसके ऊपर 3,000 रुपये लिख के दिया है. ठीक है, सो ये क्या है, हमारे लिए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है. जब भी सामने वाली पार्टी बैंक में जाएंगी तो पैसे को विड्रॉल कर लेगी. अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम था बच्चों, ये ट्रांजैक्शन जो है तो धीरे धीरे लेट सेटल हो रहे थे. ठीक है, अब इसकी वजह से किसका इन्वेंशन हुआ बच्चों, प्लास्टिक मनी का. सो अब चेक मत दो, आप क्या करो, आपका एटीएम कार्ड है वो स्विप कर दो. जैसे ही आप स्विप कर देंगे बच्चों, क्या होगा, पेमेंट डन. सो इसे क्या कहेंगे हम, प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी मतलब द पेमेंट विच यू मेड इन टर्म्स ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसकी मदद से जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, सो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, प्लास्टिक मनी. सो प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज इन ट्रांजैक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी. डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड आर यूज इन अ प्लास्टिक मनी फॉर फर्दर इनोवेशन. स्मार्ट ट्रांजैक्शन लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी. और सबसे आखिरी में कौन सा आया बच्चों, सबसे आखिरी में आया है इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो आज हम करते हैं. ठीक है, हर एक चीज़ घर पे बैठ के ट्रांजैक्शन करते हैं. ठीक है, चाय बुलाना रहे या फिर कोई शॉपिंग करनी रहे या फिर ग्रोसरी परचेस करनी रहे, हम डायरेक्टली आज फ़ोन से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली घर पे बैठे, इंटरनेट की मदद से या फिर विदाउट इंटरनेट की मदद से भी फ़ोन पे
सॉरी, विदाउट इंटरनेट की मदद से भी आप क्या करते हैं, पेमेंट कर पा रहे हैं। आपको नहीं पता विदाउट इंटरनेट से कैसे पेमेंट करते हैं, तो देखना किसी का यूट्यूब पे वीडियो हो गई, वो देख लेना एक बार, वो *99# करके वो स्मॉल दबा, मतलब वो दबा दिया आपने, तो क्या होगा, आपका ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो एक बार उसको देख लेना आपने। सो इसे क्या कहेंगे हम बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मनी। सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर वेरी वेल। आज का थोड़ा डिस्कशन थोड़ा लेंदी हुआ है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।